वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल 101। मैं हूं रिजवान रजाक और आप सबको मेरा सलाम। दोस्तों, पिवट टेबल डेकाडोज सीरीज के आज के इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि हम पिवट टेबल में ग्रुपिंग एंड कस्टम ग्रुपिंग कैसे यूज कर सकते हैं। यानी कि आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप और कस्टम ग्रुप क्या होता है। तो जी हाँ दोस्तों, पिवट टेबल के इस इंपॉर्टेंट फीचर को सीखने के लिए बढ़ते हैं हम अपनी वर्किंग शीट की तरफ। जी हाँ दोस्तों, तो ये मेरे पास एक वर्किंग शीट है और इस वर्किंग शीट की मदद से हम सीखेंगे कि हम पिवट टेबल में ग्रुपिंग एंड कस्टम ग्रुपिंग ऑप्शन कैसे यूज कर सकते हैं और इसके क्या फायदे होते हैं और ये क्यों यूज किया जाता है। तो दोस्तों, पिवट टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे जहां पे हमने पिवट टेबल अप्लाई करना है। उसके लिए हम कंट्रोल ए के साथ उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ऑल्ट एंड वी के साथ हम जो है वो पिवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। हम न्यू वर्कशीट में क्रिएट करना चाहते तो इसलिए हमने न्यू वर्कशीट को ही चेक रखा, यानी कि इसको हमने इधर क्लिक किया। अगर हम इसी शीट में पिवट टेबल को क्रिएट करना चाहते हैं तो हम एग्जिस्टिंग वर्कशीट क्लिक करने के बाद उसको लोकेशन दे देंगे। फॉर एग्जांपल हम इधर लोकेशन दे देंगे तो हमारा जो है वो पिवट टेबल इस जगह पे क्रिएट हो जाएगा। बट और अगर हम नई वर्किंग शीट में पिवट टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो हम उसके लिए ऑल्ट एंड वी जो है वो यूज करेंगे। ऑल्ट एंड वी यूज करने के बाद न्यू वर्कशीट सेलेक्ट करने के बाद हम पिवट टेबल अपनी नई शीट में क्रिएट कर चुके हैं। तो ये हमारे पास एक पिवट टेबल क्रिएट हो गया है दोस्तों। अब हमने सीखना है इसकी मदद से कि हम पिवट टेबल में ग्रुप और कस्टम ग्रुप कैसे यूज कर सकते हैं और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारा बॉस कहे कि हम मुझे डेट वाइज जो है वो रिपोर्ट चाहिए सेल की, कि हमारे पास जो डाटा मौजूद है उसमें आपने डेट वाइज कितनी सेल जो है वो की है, तो उसके लिए जाहिर सी बात है हम डेट को रोज में ड्रैग करेंगे और वैल्यूज में हम सेल्स को ड्रैग करेंगे। अब देखिए दोस्तों, हमने जस्ट डेज को ड्रैग किया था रोज में, बट पिवट टेबल ने खुद ही उनको मंथ में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये बाय डिफॉल्ट उसने ग्रुपिंग कर दी है डेज को मंथ्स में। और अगर हम अभी भी डेज में ही चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रुप्स वाले ऑप्शन में जाएंगे और मंथ को जो है वो यहाँ से अनसेलेक्ट कर देंगे। जैसे ही हम अनसेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास डे वाइज जो है वो ऑर्डर डेट आ गई। इसका दूसरा तरीका भी था कि हम इधर से जाते, मंथ को राइट क्लिक करते और इधर से रिमूव फील्ड कर देते, तब भी हम जो है इधर से अपने मंथ को डिलीट कर सकते थे। अब मैं बात करने वाला हूं आपसे कि हम ग्रुपिंग किस तरह करेंगे, हम ग्रुप कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों, अगर हम ग्रुप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे और डेज की बजाय अपने बॉस को हम मंथली डाटा भी प्रेजेंट कर सकते हैं। जस्ट हमने ग्रुप को क्लिक करना है, मंथ को सिलेक्ट करना है और उसके बाद जो है हमने इस तरह जो है वो ओके प्रेस कर देना है। ओके प्रेस करने के बाद दोस्तों, ये देखिए हमारे पास जो है वो मंथ वाइज डाटा जो है वो ग्रुप में डिवाइड हो चुका है। अगर हम अपने बॉस को और आसानी से और अपनी रिपोर्ट को और अट्रैक्टिव बनाना चाहें तो हम इसको क्वार्टरली भी प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके लिए भी हमें क्या करना होगा, हमने जस्ट राइट क्लिक करना है अपने पिवट टेबल के अंदर और ग्रुप वाले ऑप्शन में जाना है और उधर से हमने क्वार्टर्स को जो है वो सिलेक्ट कर देना है। इस तरह हम जो है वो क्वार्टर वाइज जो है वो अपना डाटा समराइज कर सकते हैं। यानी कि एक साल में 4 क्वार्टर्स और जो है वो 3-3 मंथ के क्वार्टर में हमने डिवाइड कर लिया। तो अब मैं आपको इस ग्रुप ऑप्शन को यूज करने का फायदा बताऊंगा, बेनिफिट्स बताऊंगा कि हम ग्रुपिंग वाला ऑप्शन क्यों यूज करते हैं। सबसे पहली और मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि हम अगर अपने रिपोर्ट को मोर अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम ग्रुपिंग यूज करें। इससे होगा ये कि आप जिसके साथ हम रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं तो उसके लिए रिपोर्ट को समझना बहुत आसान हो जाएगा। इससे हम अपनी हायरार्कीज बना सकते हैं। हायरार्कीज कैसे बना सकते हैं दोस्तों, चलिए मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। वो कस्टम ग्रुप के जरिए से होता है। तो देखते हैं अब दूसरा जो तरीका मैंने आपको बताया था कि कस्टम ग्रुपिंग वो कैसे हम यूज कर सकते हैं। उसके लिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे पास यही एक एग्जांपल है और इसमें हमने जो है डेट की बजाय अपनी सिटीज का डाटा जो है वो अप्लाई करना है। सिटीज का डाटा जो है वो समराइज करना है। तो जो हमारे पास सिटीज हैं उस बेस पे हम अपनी जो है वो ग्रुप बनाना चाहते हैं कि हमारे पास जो सिटीज हैं इनको हम डिवाइड करना चाहते हैं जोन में, यानी कि सेंट्रल जोन, साउथ जोन और नॉर्थ जोन।
तो वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हमने जिस जिस ग्रुप को क्रिएट करना है उस ग्रुप को हम पहले सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए कसूर और लाहौर को मैं कहता हूं कि हम इसको सेंट्रल जोन में रखेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ग्रुप बना देंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने जस्ट उसको सिलेक्ट किया और ग्रुप का ऑप्शन को मैंने राइट क्लिक के साथ ग्रुप को ओके क्लिक किया है, तो देखिए ये ग्रुप बन चुका है। अब मैं इसका नेम भी जो है वो चेंज कर सकता है, ग्रुप 1 की बजाय मैं रख सकता हूं इसका नाम सेंट्रल। ठीक है दोस्तों, ये सेंट्रल हो गया। अब मेरे पास और 3 सिटीज हैं, अब इनको भी मैं एक ग्रुप बनाना चाहता हूं, तो वो मैं कैसे बनाऊंगा? मैं उसको क्लिक करूंगा, नुशहरा, मैंने नौशहरा सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करने के बाद कंट्रोल को प्रेस करना है, उसके बाद दूसरी सिटी को जो है वो मैंने सेलेक्ट किया, यानी कि पहले एक सेल को आपने सेलेक्ट किया और उसके बाद आपने दूसरा सेल जब सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आपने कंट्रोल प्रेस करना है। कंट्रोल प्रेस करेंगे तो हम एक से दूसरी वैल्यू जो है वो सिलेक्ट कर सकेंगे। हमने 2 वैल्यू सिलेक्ट की और उसको जो है वो ग्रुप में की शक्ल में ले गए, वो हमारा ग्रुप बन गया 2, ग्रुप 2 बन गया। और उसके बाद हमने उसको नाम नाम दे दिया नॉर्थ का। अब दोस्तों हमारे पास एक सिटी बच गई है। ये एक सिटी इसलिए मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए रखी है एक सिटी, कि हम ग्रुप बना कभी भी ग्रुप हम एक सेल का नहीं बना सकते। ग्रुप बनाने के लिए कम से कम हमें 2 सेल का होना जरूरी है। हम अब देखें, जैसे कि मैंने मुल्तान को सिलेक्ट किया है, अब आप मुल्तान के ऑप्शन में मुल्तान पे राइट क्लिक करके जब आप ग्रुप में जाएंगे तो वो कहेगा कैन नॉट ग्रुप दैट सिलेक्शन, के ग्रुप के लिए आपको कम से कम 2 सेल्स का होना जरूरी है। अगर आपके पास 2 सेल्स होंगे तो आप उसका ग्रुप जो है वो क्रिएट कर सकोगे। अगर आपके पास एक ही सेल है तो तब आप उसका ग्रुप क्रिएट नहीं कर सकोगे, ये याद रखिएगा। ये ग्रुप के लिए तो ये था कस्टम ग्रुप, यानी कि हम अपनी मर्जी से ग्रुप जो है वो बना सकते हैं। अगर हम चाहें तो इस ग्रुप में हम मुल्तान को भी शामिल कर सकते हैं। क्लिक करेंगे और इस तरह जो है हम इसको ऐड कर लिया और इसको हम नाम दे देते हैं। और अगर हम पाकिस्तानी मैप के मुताबिक चले, मुल्तान कभी भी नॉर्थ साइड पे तो नहीं आता, इसलिए जो है वो आपको समझाने के लिए मैंने इसको ऐड किया है। ठीक हो गया दोस्त, तो ये था कस्टम ग्रुप। अब मैंने आपको बताया ग्रुप कैसे यूज कर सकते हैं और आप कस्टम ग्रुप जो है वो कैसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में मैं आपको एक और एडवांस चीज बताना चाहता हूं। वो ये है कि दोस्तों हमने पिवट टेबल की एक ही लेआउट पे काम किया। हमने पीछे 6 लेक्चर्स जो है वो अपलोड कर दिए, बट हमने काम किया उसमें पिवट टेबल की एक ही लेआउट में। और वो कौन सी लेआउट है? ये वाली देखिए, मैं आपको अभी बताता हूँ कौन सी लेआउट हम यूज करें। इसमें अगर मैं सारी चीजें रिमूव कर दूं तो ये लेआउट जो है हम यूज कर रहे हैं आपके सामने, आपको पता है, और आप इसके चैंपियन भी हैं। अब आप इसको यूज कर सकते हैं, आपको पिवट टेबल यूज करना आता है, एडवांस लेवल का आता है। तो अब मैं आपको एक दूसरी लेआउट भी दिखाऊंगा और उसमें भी मैं बताऊंगा कि हम ग्रुपिंग का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट क्लिक में जाएंगे, हम राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद पिवट टेबल ऑप्शन, और पिवट टेबल ऑप्शन के बाद हम डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में देखिए दोस्तों, हमने क्लासिक पिवट टेबल लेआउट इनेबल्स ड्रैगिंग ऑफ फील्ड्स इन द ग्रिड, ये स्टैंडर्ड थी। और अब हम बात करने वाले हैं इसके क्लासिक वर्जन की, यानी कि लेआउट का क्लासिक वर्जन कौन सा है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पहले जो हम यूज कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड है, वो जो है बिल्ड इन फीचर के साथ जो हमें हमेशा ऑटो जो है वो एक्सेल पिवट टेबल अप्लाई करता है, उसमें यही जो है वो स्टैंडर्ड इसका लेआउट होता है। अब अगर हम आपको क्लासिक वे में देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम पिवट टेबल ऑप्शन में जाएंगे। राइट क्लिक करने के बाद मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, हमने पिवट टेबल के ऊपर कर्सर को रखा और फिर हमने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद हम पिवट टेबल ऑप्शन में गए दोस्तों, उसके बाद हमने डिस्प्ले वाले ऑप्शन को क्लिक किया और इधर जो आपको ये नजर आ रहा है क्लासिक पिवट टेबल लेआउट जो है हमने इधर से एक्टिव कर ली। सिलेक्ट करना है और ओके प्रेस करना है। ये देखिए दोस्तों, ये आपके लिए इंटरेस्टिंग होगी ये लेआउट, मैं आपको बता देता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें एक्टिव हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये इसकी क्लासिक लेआउट है और क्लासिक लेआउट बड़ी इजी और बहुत खूबसूरत इसलिए है क्योंकि वो आपको खुद गाइड कर रही है। वो आपको बता रहा है कि जब आप फिल्टर में कोई वैल्यू रखोगे तो वो इधर शो होगा, और वो आपको बता रहा है कि अगर आप कोई वैल्यू रोज में रखेंगे तो ये आपके वर्टिकली इस साइड पे नजर आने वाला है। और आपको वो ये भी बता रहा है कि अगर आप इसकी कोई भी वैल्यू को जो है आप
कॉलम्स में रखते हैं तो वो आपको इधर मिलेगी, और वैल्यूज में रखेंगे तो आपको यहाँ से चीज जो है वो मिलने वाली है। मान लीजिए मैं इसमें जो है वो सिटीज को जो है वो कॉलम में रख देता हूँ, प्रोविंस को जो है मैं रोज में ले आता हूँ, और फिल्टर में जो है मैं ऑर्डर डेट को ले जाता हूँ। अब इसकी तो इस पिवट टेबल में हमने इसकी क्लासिक वर्जन को जो है वो यूज किया। अब आपको आइडिया हो गया कि पहले हम पिवट टेबल की जो लेआउट यूज कर रहे थे वो स्टैंडर्ड है, और ये इसकी क्लासिक है। और क्लासिक बहुत इजी है इसलिए कि पिवट टेबल हमें खुद ही गाइड कर रहा है कि आपने जो वैल्यू रो में रखनी है वो ऐसे शो होगी, जो आपने कॉलम में रखनी है वो इधर शो होगी, जो आपने फिल्टर में वैल्यू रखनी है वो इधर शो होगी। अब दोस्तों मैं आपको इसकी क्लासिक वर्जन में जो है आपको ग्रुपिंग करके दिखाता हूं, उसमें ग्रुपिंग किस तरह की होती है। तो चलें दोस्तों, हम उसी तरह अपनी सिटीज ले लेते हैं और सेज ले लेते हैं। सिटीज हमने इधर रखी, और इधर से जो हम इसको फिल्टर को फिलहाल रिमूव कर देते हैं ग्रुपिंग करने के लिए। अब दोस्तों हम चाहते हैं जी कसूर और लाहौर का हम एक ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं, कसूर सिटी का और लाहौर का। हम इसको नाम दे रहे हैं सेंट्रल। अब ये देखिए दोस्तों, तो ये ग्रुप हमारा क्रिएट हो गया, बट इसने देखिए एक नया कॉलम जो है वो ऐड कर दिया, ग्रुपिंग वाले को अलहदा कॉलम बना दिया, और जो हमारी सिटीज हैं जो हमारे ग्रुप में मौजूद हैं उसको एक और कॉलम में लिख दिया। इधर से हम इसको इस तरह करेंगे, माइनस को जब हम क्लिक करेंगे तो वो प्लस में आ जाएगा, तो वो वैल्यू उसके अंदर आ जाएंगी। तो इस तरह जो है हम अपने ग्रुपिंग जो है वो अपनी क्लासिक लेआउट की मदद से कर सकते हैं, और इसका भी उसी तरह हम नाम जो है वो रख सकते हैं। ठीक हो गया दोस्तों। इसमें हम हमें सेंट्रल टोटल भी बता रहा है, और जो नॉर्थ थी जो हमने पहले अपने ग्रुप क्रिएट किए हुए थे उसी के मुताबिक इसने भी हमारे ग्रुप्स जो है वो बना दिए। उसने फॉलो किया कि आपने जो पहले पिवट टेबल क्रिएट किया उसमें आपने ये काम किया था, तो इसमें भी आप यही काम करेंगे। तो इस तरह जो है हम अपनी क्लासिक लेआउट के जरिए भी ये काम कर सकते हैं। क्लासिक लेआउट में आपको दोबारा बता देता हूँ, एक नई चीज थी। अब हम उसी डेटा पे आए, कंट्रोल ए क्लिक किया, और ऑल्ट एंड वी के साथ हमने एक पिवट टेबल क्रिएट कर लिया नई शीट में। हमारे पास ये एक स्टैंडर्ड लेआउट आ रहा है, और इसको हम अगर चाहते हैं हम अपनी क्लासिक लेआउट में लेकर आना चाहते हैं, तो हम डिस्प्ले में जाएंगे और इधर से इसकी क्लासिक पिवट टेबल लेआउट को एक्टिव कर लेंगे। अब इधर ग्रुपिंग कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आपको और एक्सप्लेन कर देता हूं। इसमें इसमें आपको करना ये है दोस्तों कि इस तरह जो है अगर आप ग्रुपिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब ये देखिए जैसे जैसे हम इसको ग्रुप को ओपन करते जाएंगे वैसे वैसे जो है वो हमारे पास कॉलम्स जो है वो ऐड होते जाएंगे। अगर हम इसको डिलीट करना चाहें, रिमूव करना चाहें, हम रिमूव भी कर सकते हैं। इस तरह से भी रिमूव कर सकते हैं, इस तरह से भी रिमूव कर सकते हैं, और हम यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ से भी जाके जो है वो रिमूव कर सकते हैं। और अगर हम इसको मोर अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, एक और ऑप्शन भी है, वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ कि हमने अगर ये ग्रुप नेम को हम सेंट्रलाइज करना चाहते हैं, यानी कि जैसे हम मर्ज करके करते हैं, तो हम वो भी कर सकते हैं। इस तरह नहीं करेंगे, ये देखें जैसे कि आपके माइंड में आया मर्ज करने का तरीका कि हम इस तरह करेंगे तो ये मर्ज हो जाएगा, नहीं, इस तरह कभी भी नहीं होगा। तो इसके लिए ये है कि आपने उस ग्रुप को बस सिलेक्ट करना है, पिवट टेबल को, उसको उस सेल को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक में, राइट क्लिक करने के बाद आपने पिवट टेबल ऑप्शन में जाना है। पिवट टेबल ऑप्शन में जाएंगे, लेआउट एंड फॉर्मेट के बाद आपको ये लेआउट नजर आ रही है, तो आप जो है वो मर्ज एंड सेंटर सेल्स विद लेबल्स के साथ जो है वो कर सकते हैं। इसको जैसे हमने सेंट्रलाइज्ड कर दिया। इसको थोड़ा सा मैं ओपन कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ सके इस कॉलम में क्या क्या चीजें आ रही हैं। ये देखिए दोस्तों, हम इसको सेंट्रलाइज कर चुके हैं। ये मंथ वाइज है। अगर हम इधर से अभी जो है इसको क्वार्टर वाइज करें तो ये क्वार्टरली भी हमारे पास शो हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, अगर हम इसमें क्वार्टरली ऐड करना चाहते हैं तो हमने इसमें क्वार्टरली भी ऐड कर दिया, क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री एंड क्वार्टर फोर। अगर हम इसको इस तरह करना चाहें तो हम इस तरह भी जो है वो कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों एक्सेल में ग्रुपिंग और कस्टम ग्रुपिंग करने का तरीका। तो ये वो ट्रिक्स हैं जिससे हम एडवांस पिवट टेबल अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।